जानकी नगर नगर पंचायत स्थित कोशी कॉलोनी परिसर से अवैध रूप से विशाल पेड़ों की कटाई एवं उसे गायब कर देने का मामला प्रकाश में आया है। सिंचाई विभाग के एसडीओ आवास के निकट सेमल एवं शीशम का 2 विशालकाय छायादार पेड़ अज्ञात लोगों के द्वारा दिन के उजाले में कटवाकर एवं उसे गायब कर दिया गया है। इस मामले में आवेदनकर्ता दुर्गानंद झा ने सिंचाई विभाग बनमनखी के प्रमंडल कार्यपालक पदाधिकारी, वन क्षेत्र अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई तथा लाखों रुपए राजस्व की सेंधमारी करने वाले लोगों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। अधिकारियों को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि इसमें एक विशाल सेमल का पेड़ करीब 50 या साल पुराना था और लगभग 80 फीट ऊंचा था। दूसरा पेड़ शीशम का था। पेड़ों की कटाई का जियो टैगिंग के माध्यम से फोटोग्राफ्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि इस घटना से बिहार सरकार सिंचाई विभाग और वन विभाग के राजस्व में लाखों रुपए की सेंधमारी हुई है। आवेदनकर्ता ने बताया कि कोशी कॉलोनी परिसर से काटे गए पेड़ों की बरामदगी तथा इस घटना में संलिप्त लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। मिली जानकारी अनुसार बुधवार को विभागीय कुछ लोगों के द्वारा कटा हुए पेड़ों की स्थलीय जांच पड़ताल की गई है तथा उक्त स्थल की पैमाइश भी की गई है। इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोगों का कहना है कि जब दिन के उजाले में पेड़ों की कटाई एवं उसे वहां से गायब किया गया तो पदस्थापित अधिकारी एवं कर्मी ने उसे क्यों नहीं रोका। इतना ही नहीं, परिसर से काटे गए पेड़ बाहर कैसे निकला। कोशी परिसर के मुख्य द्वार पर रात में ताले लगा दिए जाते हैं, तो इसके बावजूद परिसर से इतने विशालकाय हरे भरे कटे पेड़ कैसे बाहर निकाले गए। इस घटना में पदस्थापित पदाधिकारी एवं कर्मियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। इस घटनाक्रम को लेकर आम जन चिंतित है। इसकी निष्पक्ष जांच पड़ताल एवं दोषी व्यक्तियों पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की मांग लोग कर रहे हैं। अधिकारियों ने इस मामले में जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। ये कोशी सिंचाई परियोजना परिसर है। यहाँ पे कई घने पेड़ मौजूद थे, जिसमें रात के अंधेरे में पेड़ को काट दिया गया है और अब बिना कोई जानकारी के, बिना कोई आदेश के हम जिला वन पदाधिकारी से निवेदन करेंगे कि अपने स्तर से जांच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। जबकि यहाँ कोशी सिंचाई परियोजना में सिंचाई परियोजना के कई अधिकारी मौजूद रहते हैं, फिर भी कैसे पेड़ गायब हो गए, इसकी कड़ी तरीके से जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? अभिषेक आनंद। मामला सर, मैं दुर्गानंद झा, मैं दिल्ली रहता हूँ। यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और चूँकि हमारे दादाजी यहाँ, हम लोग 3 पीढ़ी से यहाँ बाज़ार में रह रहे हैं। हमारे दादाजी यहाँ पुजारी थे और अभी भी हम लोग सेवादार के तौर पे यहाँ सेवा दे रहे हैं। सेंटिमेंट हम लोगों का, चूँकि हम लोगों का बचपन यहीं गुजरा है, तो थोड़ा सा पेड़ पौधों से भी लगाव है। चूँकि दादाजी वगैरह के टाइम पे ये सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और अभी जो है पीछे 9-10 तारीख में हमको पता लगा कि भाई यहाँ के बाज़ार के कुछ अच्छे नागरिकों के द्वारा कि कोसी में जो है अवैध पेड़ों की कटाई चल रही है बहुत दिनों से। धीरे धीरे पेड़ यहाँ पे कम हो रहा है। एकाएक से ये जो है, ये सीमर का पेड़ पीछे आप लोग देख रहे होंगे, तो ये सीमर का पेड़, और अभी यहाँ जब हम लोग आए हैं प्लॉट पे तो 3-4 पेड़ ऐसा दिख रहा है जो शीशम का है, आम का है, ये है। और ये बड़े बड़े पेड़ हैं, 60-70 साल पुराना पेड़ है, 50-60 फीट हाइट वाला बहुत हैवी पेड़ है। वो दिख रहा है कि भाई, और ये पेड़ एकाएक से यहाँ से जो है गायब हो जाता है। जब सूचना मिली थी तो हमने अपने रिसोर्स के माध्यम से यहाँ जियो टैग करवाया था, क्योंकि एविडेंस भी रहना चाहिए। और जियो टैग करा के उसके बाद जो है हमने इसकी सूचना जो है कार्यपालक अधिकारी को 12 तारीख को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमने उनको भिजवाया था। 15 तारीख को जब कुछ मतलब चिट्ठियाँ शायद उनके ऑफिस पहुँच गई हैं, लेकिन उनके तरफ से कोई भी अभी तक पहल होके हमारे पास कोई ऐसा कॉल नहीं आया कि हाँ सूचना मिली है, नहीं मिली। तो उसके आगे बढ़ते हुए हमने फिर वन विभाग को, रेंजर बनमनखी ROF को एक लिखित आवेदन हमने दिया, उसी को फॉरवर्ड करते हुए कि हमने जो है सिंचाई विभाग को सूचना दिया था और वहाँ पे अवैध पेड़ों की कटाई होकर
और उसका अवशेष तक नहीं है, लकड़ी का एक टोना भी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। और उसके अलावा जो है हमने एसडीओ साहब बनमनखी को भी पर्सनली मिल के इन चीज़ों की सूचना दी कि इस तरीके से जो अवैध कटाई चल रहा है और पर्यावरण के हिसाब से भी ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो ये सारा मैटर जो है रिटर्न में हमने भेजा है और आज जो है हमने इसको आगे बढ़ाते हुए जो है हमने डीएफओ पूर्णिया को भी इसका जो है विधिवत एक मेल के माध्यम से उसी मेल को हमने फॉरवर्ड किया है। और हम आग्रह करेंगे सभी अधिकारियों से और यहाँ के पर्यावरणविद और जो भी पर्यावरण संरक्षण वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो उनके लोगों से यही आग्रह करेंगे कि कम से कम इस तरीके के सरकारी परिसर में इस तरीके से पेड़ का अवैध कटाई करा के बेच देना, निश्चित तौर पे जो लोग भी यहाँ रह रहे हैं, जो लोग भी यहाँ जिम्मेदार लोग जॉब में हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके सामने से पूरा का पूरा पेड़ यहाँ से कट के 4-4 पेड़ यहाँ से 10 ट्रक माल निकल गया और आपका ताला तक नहीं टूटा, तो आपकी संलिप्तता दिखती है। हम तो सभी अधिकारियों से एसडीएम साहब, एसडीओ साहब हैं, कार्यपालक अभियंता हैं, वन विभाग के रेंजर, डीएफओ सबसे आग्रह करेंगे कि आप लोग इसकी समुचित जांच कराएं, क्योंकि आपके पास एविडेंस भी है। यहाँ पे लाइव में पीछे मेरे पीछे जो है एक विशालकाय पेड़ था जो आज यहाँ हम लोग धूप में खड़े हैं, यहाँ कभी भी धूप नहीं होती थी। आज ये धूप में हम लोग खड़े हुए हैं और ये पेड़ आपको दिख रहा होगा कि इतना विशाल पेड़ जो है यहाँ पे कट के और यहाँ से निकल के बिक भी गया। इस वृक्ष का बाज़ार मूल्य कितना होगा लगभग? ये बाज़ार मूल्य सर कम से कम ये पेड़ 2 लाख रुपए का पेड़ होगा। यदि किसी भी आप लकड़ी वाले से बात करेंगे तो कम से कम 500 के भी इसमें माल निकला होगा। उसकी जो भी बाज़ार कीमत बनेगी वो आप पता करवाइए। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? डेफिनेटली चाहेंगे कि जो लोग भी इसमें जो है संलिप्त हैं कठोरतम कार्रवाई हो, और जो भी यदि सरकारी संलिप्त लोग इसमें यदि सम्मिलित पाए जाते हैं तो उनको सस्पेंड नहीं, उनको डिस्चार्ज किया जाए। यह हत्या के बराबर है। किसी हरे पेड़ को काट देना मानव हत्या से ज़्यादा बड़ा जघन्य अपराध है। और हम ये डिमांड करते हैं कार्यपालक अधिकारी से और मंत्रालय तक हम जाएंगे। हम पीछे हटने वाले कहीं से भी नहीं हैं। इस लड़ाई को हम दिल्ली तक हमको लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे। तो अच्छा होगा कि लोग यहाँ के जो लोग भी प्रभावी लोग हैं वो इनको जो है देखें, इस केस को प्लॉट पे आएँ, नापाजोखी करवाएं और जो भी यहाँ पे तत्काल उस पर जो है कार्रवाई हो। जो लोग भी यहाँ इंचार्ज हैं, जो भी जेई जो लोग भी हैं और जो भी संलिप्त पाए जाते हैं, यहाँ यदि गार्ड की ड्यूटी है जो ताला लगा के रखते हैं तो ताला तो उन्होंने ही खोला होगा, क्योंकि थाने में कोई एफआईआर नहीं है। थाने में कोशिश से सामान निकल के चला गया, या तो ताला तोड़ के लोग ले जाते। आप दोनों गेटों पे ताला लगा होता है रात में, दिन में तो गया नहीं है, दिन में तो लकड़ी कटी है। और लोगों को, यहाँ के लोगों को यही कह के भगाया गया कि भाई साहब आंधी में पेड़ कट गया है, टहनी गिर गई है, हम लोग कटिंग करवा रहे हैं। और कटिंग करा के मतलब जो एक पेड़ के आड़ में 6 गो पेड़ सोझा पेड़ काट के निकाल दीजिएगा। सिर्फ एक यहाँ पे ये पेड़ है जो उल्टा हुआ पेड़ आपको दिख रहा होगा, बस यही एक पेड़ गिरा था। बाकी जो है टहनियाँ गिरी थी जो यहाँ पे दिख रही हैं, टहनियों को छांटा गया है। और 3 पेड़ सॉलिड, एक आम का और 2 ये सीमर का पेड़, विशाल काय पेड़, एक फलदार वृक्ष को काट दिया गया। यहाँ 4 लोगों की जघन्य हत्या हो गई है। क्या परिचय हुआ? दुर्गानंद झा, और मैं दिल्ली रहता हूँ लेकिन मेरा जन्म स्थान यहीं इसी कोसी परिसर में ही है। हम लोगों का बचपन, हम लोग यहाँ 25 साल रह के गए हैं।